जब कोई स्कूल कॉलेजेस हमें मनी के बारे में नहीं सिखा रही, बिजनेस के बारे में नहीं बता रही, स्टार्टअप कैसे करना जब उसके बारे में 80% जगहों पे नहीं समझाया जा रहा, तो दिस बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज कि पैसा कमाए तो कैसे कमाए। और आप देखिए, हमारा बेस हमेशा से एजुकेशन रहा है। और अगर एजुकेशन के अंदर ही मनी का सब्जेक्ट मिसिंग हो जाए तो आप समझ पाओगे दोस्तों कि ये चैलेंज तो आना ही आना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस हैज बिकम द बिगेस्ट चैलेंज, और इस वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है, बट जब पैसों के बारे में बताया नहीं जा रहा तो ये भी एक वजह है कि कहीं पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसों की वैल्यू नहीं समझ आ रही, पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करना नहीं समझ आ रहा, पैसों को इन्वेस्ट कहां पर करना वो हमें समझ नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, उसमें कोई स्कूल या कॉलेज की भी गलती नहीं है। अब उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण ये है दोस्तों कि उनको भी जो सिलेबस दिया गया है वो उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। और जब उस सिलेबस के अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है पैसों का, तो टीचर्स क्या करें, स्कूल कॉलेज वाले क्या करें? और इसके लिए आप देखिए दूसरा कारण, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, एंड दैट इज कि पेरेंट्स जो है वो हमें पैसों के बारे में कुछ पढ़ा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे। अब उसमें पेरेंट्स का भी दोष नहीं है, इसके पीछे दो लॉजिक है। नंबर वन, पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं पैसों के बारे में खुद ही नहीं पढ़ा है और खुद ही नहीं सीखा है। दूसरा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अचानक से कोई मम्मी पापा घर में है और वो कुछ पैसों की बात कर रहे हैं, कमाई की बात कर रहे हैं, और बच्चा चले आता है। और जब बच्चा चले आता है तो आपने देखा होगा तुरंत ही आपको रोक लिया जाता है, टॉपिक को बदल लिया जाता है और कहा जाता है कि बेटा एक काम करो, जाओ अभी खेलो। जब आप बहुत छोटे थे, घर में कुछ पैसों की बातें हो रही है, आप चले आए, कहा जाता था बाहर खेलो। फिर जब थोड़े बड़े हुए और पैसों की कुछ बातें चल रही है तो तुरंत आपसे कहा जाता है बेटा अभी तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, जाओ पढ़ाई करो। और जब आप थोड़े और बड़े हुए, ओके, और तब आपने रियलाइज किया कि कभी आपको खेलने के लिए कहा गया, कभी आपको पढ़ाई करने के लिए कहा गया, और जब आप 15 या 20 साल के भी हो गए ना, तभी भी आपके पेरेंट्स अब घर में पैसों की तकलीफ की कोई बातें कर रहे हैं, इवन आपकी फीस कैसे चुकानी उसकी तक बात चल रही है। और तभी भी अगर आपने सुन लिया तो आपको यह कहा जाता था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम एग्जाम पे ध्यान दो, तुम डिग्री पे ध्यान दो, हम सब कुछ देख लेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, समवेयर हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि एक्चुअली पैसों की वैल्यू क्या है। और जब दोस्तों एक बच्चा 25 साल का हो जाता है, और जब अब वो 25 साल की उम्र में अभी भी नहीं समझ पा रहा कि कितने पैसों से घर चल रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि घर पे कहीं पर पैसों की तकलीफें चल रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों, अब जब आप अपने बच्चों से ये कहते हैं कि तू घोड़े जितना हो गया, 25 साल का हो गया, अब खुद तो अपने दम पे कुछ कर या परिवार की मदद कर, बट फ्रेंड्स, आपने उसे बचपन से जब पैसों के बारे में समझाया नहीं, सिखाया नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं बताई है, बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं दोस्तों वो उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाया। और अब अगर वो 25 साल की उम्र पे दोस्तों के साथ घूम रहा है या मोबाइल में वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो मे बी वो उसकी गलती नहीं है। दिस इज अ बिग इश्यू जो आज फेस हो रहा है। और इसलिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं इसलिए कम उम्र पे दोस्तों कहीं ना कहीं सफल हो पाया, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही पैसों की वैल्यू समझाना शुरू कर दिया था। बच्चों को बच्चों के लेवल पे समझाना है, उन्हें प्रॉब्लम्स देने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों उन्हें सिखाने के, उन्हें समझाने के। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जब रेस्टोरेंट में बिल आता तो कहते बेटा चेक करो, सारी चीजें प्लस करो। अब उन दिनों में दोस्तों वो कंप्यूटर बिल नहीं निकलते थे, मैन्युअल बिल थे। तो मैं वो प्लस करता था, टोटल करता था, और फिर मेरे फादर मुझे पैसा देते थे और कहते थे गिन करके बोले तुम पे करो। उस बहाने बोले तुझे पता चलेगा कि तूने वो पापड़ ऑर्डर किया तो वो कितने में आया और सब्जी कितने में आई, और वो रोटी जो तूने ऑर्डर करी और छोड़ दी वो कितने में पड़ी थी। धीरे धीरे वो बातों को मैं रियलाइज करना शुरू किया। अगर एक मूवी का टिकट लेने जाना था तो मुझे वो पैसा देते थे और कहते थे जाओ वो लाइन में लगो और टिकट लेकर आओ, और फिर मैं वापस आता था और मुझसे गिनती करवाते थे कि कितना दिया तुमने, कितने की 3 टिकट्स आई, क्या हुआ। फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे तो ये भी गेम खिलाते थे कि अगर
मैंने कहा डैड मुझे 10 रुपीज चाहिए, 50 रुपीज चाहिए, तो वो तुरंत दे नहीं देते थे। आज हम अपने बच्चों को या तो सीधा मुंह पे मना कर देते हैं या तो तुरंत दे देते हैं, राइट। लेकिन जब मैं छोटा था ना तो मुझे कुछ कहा जाता था कि अगर तुम्हें 10 रुपीज चाहिए तो तुम उसके लिए क्या करने के लिए तैयार हो। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो मुझे कहा जाता था, और इसके आंसर्स भी मुझे ही देने थे। अब मैं कभी कभार कहता था कि डैड मैं ना अपना होमवर्क आज जल्दी खत्म कर लूंगा, तो क्या आप मुझे 10 रुपीज देंगे। या फिर अगर वो उससे ना माने तो शायद उससे कुछ बढ़कर के मुझे एक्टिविटी करनी है कि कल मम्मी उठाए उससे पहले मैं उठ जाऊंगा, और मुझे कोई अलार्म की वजह से मैं नहीं उठूंगा, अगर मैं उठ जाऊंगा तो क्या मुझे 10 रुपीज मिलेंगे। एंड दैट्स वेयर मुझे कुछ वो 10 रुपए या 50 रुपए पाने के लिए भी करना पड़ता था। एंड कुछ एफर्ट में डाल रहा था अपने अंदर, कुछ मैं बदलाव ला रहा था, कुछ सुधार ला रहा था, उसके लिए मैं कोई एक्टिविटी कर रहा था, और मैं रियलाइज कर रहा था कि पैसा फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और इवन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब मेरी पढ़ाई की बातें चल रही थी तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। 15 साल की उम्र तक मैं बहुत बेहतरीन कंफर्टेबल जिंदगी जिया था। 10 रूम के घर में मुझे बड़ा किया गया था, गाड़ी ड्राइवर सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी। लेकिन जब 16-17 साल की उम्र पे मेरे फादर का बिजनेस अटक गया, मुझे किराए के मकान में रहना पड़ा, हमें अपना घर तक बेच देना पड़ा। उस कंडीशन में 17 की उम्र पे जब दोस्तों अब कॉलेज जाने की बात आई ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिठाकर समझाया कि बेटा अगर तुझे कॉलेज भेजेंगे और उसकी फीस हम पे करेंगे तो हमारी कंडीशन कितनी खराब हो जाएगी, अब तू डिसाइड कर। बोले इस सिचुएशन में जब हमारे ऊपर इतना कर्जा है और ये फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं और तेरे कॉलेज की इतनी फीस भरने को होगी, तो तू बता कि हमें क्या करना चाहिए। और तब वो मेरा डिसीजन था कि डैड प्लीज डोंट पे माई कॉलेज फीस, मुझे मत भेजो कॉलेज, मैं डिसाइड करता हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊं। और जब ये पैसों का महत्व मुझे बचपन से समझाया गया था दोस्तों, तो 17 साल की उम्र पे जब मेरे पास अभी कोई डिग्री अवेलेबल नहीं थी, जब कोई तजुर्बा नहीं था, और जब दोस्तों मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं, तब मैंने खुद का बिजनेस 17 की उम्र पे हिम्मत करके चालू किया था। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैंने शुरू किया था। और उस जमाने का 22 लाख रुपया आज के जमाने के मुताबिक 60-70 लाख के कर्जे के बराबर हो सकता है दोस्तों, जब मैंने अपना करियर शुरू किया। और आज मैं 12 बिजनेसेस चला रहा हूं विथ अ नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ एंड मोर। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कम उम्र पे पैसों की समझ दी। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए। कितने लोगों को लगता है और कितने पेरेंट्स को ये लग रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो आपको भी हेल्प करेंगे अपने बच्चों के साथ भी पैसों की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो?